अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत और आफियत के साथ होंगे। तो आज हम संवेदा ई क्लास में आप तमाम का इस्तकबाल करते हैं। आज हम मुताला करने जा रहे हैं इल्म साइंस का जमात नहम का 5वां बाब का पहला हिस्सा। तो चलिए चलते हैं नई मालूमात हासिल करने की ओर। सबसे पहले मैं आप तमाम से चंद सवालात पूछना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप तमाम इन सवालात का जवाब देंगे। घबराइए नहीं, ये बड़े आसान से सवाल हैं। तो चलिए चलते हैं कुछ सवालात की जानिब। तो शक्ल में ये माला दिखाई गई है। ये माला किससे बनी है? सोचिए बच्चों, आप देखकर ही बता सकते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। ये माला, वेरी गुड, ये मोतियों से बनी हुई माला है। तो अगला सवाल आपके लिए तलबा, ये देखिए यहां पर एक तस्वीर बताई गई है जिसमें दीवार की तामीर की जा रही है। दीवार किस चीज से बनी है? ये सवाल का जवाब वेरी गुड, सही फरमाया आपने। ये दीवार ईंटों से बनी हुई है। अगला सवाल आपके लिए तलबा, तमाम जानदार अजसाम किस से बने हुए हैं? तो सोचिए, बिल्कुल सही, आपने दुरुस्त फरमाया, तमाम जानदार अजसाम खलियों से बने हुए हैं। तो आज हम इन खलियों के बारे में ही मुताला करने जा रहे हैं। तो हमारे आज के उन्वान का नाम, आज के बाब का नाम है जिंदगी की बुनियादी इकाई। अंग्रेजी में इसे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। जिन नुकात के बारे में आज हम इस क्लास में रोशनी डालेंगे, उनका यहाँ पर उनकी फहरिस्त बताई गई है। देखिए तलबा, खलिए की दरियाफ्त। खलवी हयातियात में कई साइंसदानों के बेशुमार अतियात के बारे में आज हम मुताला करेंगे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक खलियों के बारे में फर्क हम आज जानेंगे। खलिए का नजरिया पढ़ेंगे। खलिया झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली की बनावट और उसके अफआल के बारे में मुताला करेंगे। तो इंसान हर एक नई मालूमात का कोशां रहा है, तजस्सुस उसकी फितरत में है। तो पहले छोटी चीजों को देखने के लिए इंसान कोशिशें करता रहा, लेकिन उसमें नाकाम होता रहा। पहली मर्तबा एक अदसा या ग्लास, एक मैग्नीफाइंग ग्लास की इजाद ये देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास को यहां पर बताया गया है। पहले रोजर बेकन नामी साइंसदान, रोजर बेकन नामी एक अंग्रेज ने 1250 सने ईस्वी में मैग्नीफाइंग ग्लास की इजाद की। खलिए की दरियाफ्त तो रॉबर्ट हुक नामी साइंसदान ने 1665 सने ईस्वी में एक पेड़ की छाल से कॉर्क खुलियों का मुशाहिदा खुद अपनी बनाई हुई खूरदबीन से किया। कॉर्क की बनावट शहद के छत्ते के मुशाबा या जैसी थी। रॉबर्ट हुक ने इन खानों को सेल कहा, या अंग्रेजी में इसे सेल कहा जाता है। इसका मतलब है छोटा सा कमरा। कॉर्क के खलिए और इब्तिदाई खूरदबीन जो रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल की, उसको देखिए यहां पर बताया गया है। रॉबर्ट हुक की बनाई हुई, खुद उसने बनाई हुई खूरदबीन और
اس کے اندر جب اس نے مشاہدہ کیا تو کارک کے خلیے ایسے شہد کے چھتے کے مانند نظر آئے۔ سائنس کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ پہلی مرتبہ یہ مشاہدہ کیا گیا کہ جاندار اجسام متفرق اکائیاں رکھتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ایک جیسی اکائیاں رکھتی ہیں۔ ان اکائیوں کو بیان کرنے والا لفظ خلیہ یا انگریزی میں اسے سیل کہا جاتا ہے، آج بھی علم حیاتیات میں استعمال ہو رہا ہے۔ سائنس کی وہ شاخ جس میں خلیے کا مطالعہ کیا جاتا ہے خلوی حیاتیات یا سائٹولوجی کہلاتا ہے۔ اگلا سائنسدان لیون ہک نے، یہ دیکھیے لیون ہک کی تصویر کو بتایا گیا ہے اور اس کی استعمال کردہ خوردبین کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس نے سن 1674 میں لیون ہک نے بہتر خوردبین کے ذریعے پہلی مرتبہ تالاب کے پانی میں زندہ خلیے دیکھے۔ پہلے جو رابرٹ ہک نے خلیات کو دیکھا، اس کو پہلی مرتبہ تھا نا، تو اس وجہ سے اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ خلیات حرکت بھی کرتے ہیں۔ تو پہلا سائنسدان جس نے خلیے میں جان پائی جاتی ہے، اس کو بتانے والا پہلا سائنسدان ہے لیون ہک۔ تو اس نے تالاب کے پانی میں زندہ آزاد خلیے دیکھے۔ رابرٹ براؤن نامی ایک اور سائنسدان نے، یہ دیکھیے رابرٹ براؤن کی تصویر کو یہاں پر دکھایا گیا ہے، اس نے 1831 میں رابرٹ براؤن نے نباتاتی خلیوں میں درمیانی ساخت دیکھی اور اس ساخت کو اس نے مرکزہ کہا۔ یہاں پر مرکزے کو راؤنڈ آف کر کے بتایا گیا ہے، دیکھیے سرکل کر کے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ وہ جو ساختیں ایک ساتھ ساختیں نظر آ رہی ہیں، ایک ایک ساخت ایک ایک خلیہ ہے، اور جو راؤنڈ آف کیا گیا ہے وہ آگے اس خلیے کا مرکزہ ہے۔ پرکنجے نامی سائنسدان نے، یہ دیکھیے پرکنجے سائنسدان کو بتایا گیا ہے یہاں پر، اس نے خلیے کے اندر 1839 میں رقیق مادے کے لیے پروٹوپلازم کی اصطلاح استعمال کی، یعنی کہ خلیے کے اندر ایک مایا جیسی شے اس نے پائی اور اس کو پرکنجے نے پروٹوپلازم کہا۔ شیلڈن اور شیوان، یہ دو بھائی ہیں، انہوں نے، یہ دونوں حیات دان ہیں، یہ دیکھیے شیوان اور شیلڈن، انہوں نے 1839 میں خلیے کا نظریہ پیش کیا جس کے تحت تمام پودے اور جاندار خلیوں سے بنے ہیں۔ خلیہ زندگی کی بنیادی اکائی ہے، تو انہوں نے یہ خلیے کا نظریہ پیش کیا 1839 میں۔ ورچاو نامی سائنسدان نے، یہاں پر دیکھیں ورچاو نامی سائنسدان اور اس کی استعمال شدہ خوردبین کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ 1855 میں ورچاو نے خلیے کی مزید وضاحت اس تجویز کے ساتھ کی کہ تمام خلیے پہلے سے موجود خلیوں سے بنتے ہیں، تو جو بھی آگے کے خلیے بن رہے ہیں وہ پہلے سے موجود خلیوں سے بنتے ہیں کہہ کر ورچاو نے پہلی مرتبہ خلیے کے متعلق کہا۔ یہ دیکھیے یہ تمام جو خوردبینیں جو اس سے پہلے ہم نے بتائی، ہم نے دیکھی، وہ تمام مرکب خوردبینیں تھیں۔ جو پہلے ہم نے دیکھا وہ سادہ خوردبین، میگنیفائنگ گلاس کو سادہ خوردبین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اب وہ جو مرکب خوردبینیں ہیں وہ 10x اور 100x یہاں پر ایک شے کو، ایک چھوٹی سی جسامت رکھنے والی شے کو وہ تمام کیا کرتے ہیں، 100 گنا زیادہ بڑھا کر دکھاتے ہیں۔ لیکن
इलेक्ट्रॉन खूर्दबीन, इलेक्ट्रॉनी खूर्दबीन जो है ये देखिए इसकी साख्त कुछ ऐसी है। तो ये 2000 गुना ज्यादा जसामत को बढ़ाकर बताती है। इसी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के छोटे छोटे अजसाम, छोटे छोटे एटम, जौहर, उन तमाम को देखने में आसानी हमें हासिल हुई। खलिए का नजरिया, खलवी नजरिए के 3 उसूल हैं, वो ये हैं। तमाम जानदार अजसाम एक या जायद खलिए से बनते हैं। खलिया जानदार अजसाम की बुनियादी, फेली और साख्ती इकाई है। खलिए को जानदार अजसाम की फेली और साख्ती इकाई कहा जाता है, या इसको जिंदगी की अशकाली और अफाली भी कहते हैं। तमाम खलिए पहले से मौजूद खलियों से पैदा होते हैं या बनते हैं। ये खलवी नजरिए के 3 उसूल हैं। अब देखेंगे, हम खलिए को देखने की कोशिश करेंगे हम हमारी मुरक्कब खुर्दबीन में। यहां पर एक सरगर्मी बताई गई है। देखिए, प्याज की झल्ली की आर्जी माउंट हम कैसे तैयार कर सकते हैं, और इस माउंट को हम माइक्रोस्कोप या खुर्दबीन में रखकर कैसे देख सकते हैं। बारीक सी महीन सी अशिया को यहां पर दिखाया गया है। चलिए, तो एक हम प्याज लेंगे, इसको आधा सा आधा कट कर लेंगे, और यहां पर 3 और वॉच ग्लास लिए गए हैं। इसमें पहले वॉच ग्लास में सादा पानी, दूसरे वॉच ग्लास में सैफरनिन स्टेन रखा गया है, तीसरे वॉच ग्लास में, या यहां से अगरचे देखा गया तो चौथे वॉच ग्लास में फिर सादा सा पानी। तो पहले वॉच ग्लास में जो प्याज आधी कटी हुई है उसको हम लेंगे, लेकर यहां पर देखिए, लेकर उसकी महीन सी झिल्ली निकाल लेंगे। उसकी महीन सी झिल्ली फोर्सेप की मदद से हम निकालेंगे, जैसे कि यहां पर बताया गया है। तो उस झिल्ली को हम पहले वॉच ग्लास में, सादा पानी से भरे हुए वॉच ग्लास में रखेंगे। उसके बाद उस सेक्शन को उठाकर, उस झिल्ली के टुकड़े को उठाकर हम क्या करेंगे, सैफरनिन स्टेन में डालेंगे। 2 मिनट सैफरनिन स्टेन में रहने के बाद उसको एक और वॉच ग्लास में, जो सादा पानी से भरा हुआ है, उसमें हल्का सा ड्राइंग ब्रश लेकर उसको क्या करेंगे हम, और जो तीसरा वॉच ग्लास है उसमें हम ट्रांसफर करेंगे, मुंतकिल करेंगे धीरे से। क्यों डाला है हमने फिर से सादा पानी? क्योंकि एक्स्ट्रा जो स्टेन लगा हुआ होता है सैफरनिन का, वो निकल जाए, उस वजह से। इसमें से अब तीसरे सादे पानी से वॉच ग्लास, सादे पानी के भरे वॉच ग्लास में से उसको निकाल लेकर सेक्शन को हम एक स्लाइड पर रखेंगे। यहां पर देखिए स्लाइड बताया गया है। स्लाइड पर रखकर हम ग्लिसरीन का एक खतरा डालेंगे। उसके बाद ग्लिसरीन के खतरा डालने के बाद हम हमारे सेक्शन को उस स्लाइड पर रखेंगे। उसके बाद एक सुई या नीडल की मदद से हम कवर स्लिप को डालेंगे। अब ये जो स्लाइड बना है उसको हम मुशाहिदा कर सकते हैं अपनी खुर्दबीन में। यहां पर देखिए मुरक्कब खुर्दबीन, या अंग्रेजी में इसे कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। यहां पर देखिए इसको पहले बताया, इसके पहले नाम हम सीख लेंगे। देखिए यहां पर पेंदा या बेस कहते हैं उसको। उसके बाद माइक्रोस्कोप का या मुरक्कब खुर्दबीन का बाजू है। उसके बाद आईना, जहां पर रोशनी फोकस की जाती है। उसके बाद खुर्दबीनी स्लाइड, जो हमने तैयार किया है, स्लाइड माउंट का तैयार शुदा स्लाइड हमने वहां पर रखा है।
उसको क्लिप लगा दी है, बीनिया लेंस, मामूली दुरुस्तकारी, ताकतवर बीनिया लेंस, नफीस दुरुस्तकारी, ट्यूब की मदद से हम चश्मिए में हम हमारे सेक्शन को देख सकते हैं। तो देखने पर या मुशाहिदा करने पर हमें कुछ ऐसी साख्तें नजर आती हैं। यकसा साख्तें नजर आती हैं जो प्यास की झिल्ली की बुनियादी इमारती इकाइयां हैं, जिनको हम खलिए कहते हैं। वो जो एक एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, वो एक एक खलिया है, एक एक सेल है। अब हम इस मुशाहिदे से हम ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि खुर्दबीनी मुशाहिदे से हमें यह पता चलता है कि तमाम खलिए अपनी शक्ल जसामत के एतबार से यकसां नजर आते हैं। बनावट में तमाम खलिए एक से नजर आते हैं या एक जैसे नजर आते हैं। तमाम खलियों में हम खलिया, खलवी दीवार और मरकजे को देख सकते हैं। पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों से लिए गए खलियों में हम फर्क पाते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर प्यास की झिल्ली की माउंट तैयार करें, उसके खलिए कुछ जो हमने देखे हैं, मुशाहिदा कर चुके हैं, वही अगरचे हम दूसरे नबातात में के दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों को अगरचे हम देखेंगे तो उनकी साख्तें अलग अलग नजर आती हैं। न सिर्फ प्यास बल्कि हर जानदार जो हमें अपने चारों तरफ नजर आते हैं वो भी खलियों से मिलकर बनते हैं। उसकी दो किस्में हैं, इकाई खलवी और दूसरा कसीर खलवी जानदार। एक तन्हा खलिया पूरे जिस्म को बना सकता है। मिसाल के तौर पर अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लाइमोडोमोनास, बैक्टीरिया वगैरह। ये तमाम खुर्दा अजसाम हैं या बिल्कुल छोटे जो हमारी आंख को नजर नहीं आते वैसे अजसाम हैं। इनको हम सिर्फ खुर्दबीन की मदद से देख सकते हैं। इन अजसाम को इकाई अजसाम या यूनिसेल्युलर, यूनि का मतलब है इकाई या एक वाहिद कहते हैं। वाहिद खलवी जानदारों की मिसालें यहां पर दिखाया गया है। देखिए, पैरामीशियम, अमीबा और ये तमाम जो दिखाए गए हैं मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया हैं। कसीर खलवी अजसाम की मिसालें यहां पर देखिए, ये ऑलगाई, पाँच कहते हैं हम, तो पाँच भी खुद कफील जानदार है। ये अपनी गुज़ा खुद तैयार करता है। इसके एक फिलामेंट को, एक शाख को यहां पर बताया गया है। देखिए, स्पाइरोगैरा, ये एक किस्म का ऑलगे है। यहां पर नॉस्टॉक को बताया गया है। ये एक एक जो शक्ल, एक एक जो हिस्सा जुड़कर एक जंजीर के जैसे बना हुआ है नॉस्टॉक, तो एक एक जो इकाई है इसकी बनावट की, तो एक एक इकाई एक एक खलिया है। तो ऐसे चेन जैसे खलियात से मिलकर नॉस्टॉक बना है। चूंटी, चूंटी भी कसीर खलवी जानदार है। प्रोकैरियोटिक खलिया और यूकैरियोटिक खलिए के में जो फर्क पाया जाता है उसको हम जानेंगे। प्रोकैरियोट, प्रो का मतलब है पहला बना हुआ या इब्तिदाई। कैरियोन, कैरियोन का मतलब है मरकजा। तो ये इब्तिदाई मरकजा रखने वाले जानदार होते हैं। प्रोकैरियोट इब्तिदाई मरकजा रखने वाले जानदार हैं। इनकी जसामत 1 से 10 माइक्रोन मीटर होती है। माइक्रोन का मतलब बिल्कुल बहुत छोटा सा, अदना सा हिस्सा। ये माइक्रोन को हम अब मिसाल के तौर पर 1 मीटर के 1 मिलियन हिस्से किए जाएं, 1 मिलियन टुकड़े कर दिए जाएं, या 1 मिलियन को 1/10 की क़ुव्वत 6वां हिस्सा अगर चेक किया गया
तो उतना छोटा सा महीन हिस्सा एक माइक्रोन कहलाता है, यानी कि बहुत छोटी साख्त है, बहुत छोटी सी जसामत को हम माइक्रोन कहते हैं, माइक्रोन मीटर। अगर उसके बरक्स अगरचे हम यूकैरियोट को अगरचे देखें तो यूकैरियोट आके तरक्की याफ्ता मरकजा इनमें पाया जाता है। इनकी जसामत 5 से 100 माइक्रोन मीटर होती है। यहां पर अंदरून मरकजा या न्यूक्लियोइड पाया जाता है। मरकजा यूकैरियोट्स में मरकजा वाजा और मरकजी झिल्ली से घिरा होता है। तनहा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। झिल्ली से ढके हुए अज़ुचे गायब होते हैं। इसके बरक्स यूकैरियोट्स में झिल्ली से ढके हुए अज़ुचे मौजूद होते हैं। तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पाया जाने वाला फर्क है। हर कसीर खलिया जिस्म कई इकाई खलियों से बना है। खलिए तकसीम होते हैं और अपने ही किस्म के खलिए पैदा करते हैं। तमाम खलिए पहले से मौजूद खलियों से पैदा होते हैं, जैसे कि हमने खलवी नजरिए में पढ़ा है। मिसाल फफूंद, पौधे और जानदार। खलियों की शक्ल और जसामत इनके मखसूस कामों से ताल्लुक रखती है। जैसा वो काम करेंगे वैसा उनकी जसामत और उनकी शक्ल होगी। इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ खलिए यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए तलबा, ये खून का खलिया है, सादा उजलाती खलिया है, हड्डी का खलिया, मनी का खलिया, बैजे का खलिया, चर्बी का खलिया, ये तमाम खलियात बताए गए हैं। उसमें एक और खलिया भी है जो आके अस्बी खलिया या हमारे दिमाग का खलिया, अस्बिया भी कहते हैं इसको, और इसको न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो आपसे एक सवाल है, तो हमारे जिस्म में पाए जाने वाला सबसे लंबा खलिया कौन सा है? सोचिए तलबा। मिसाल, अस्बी खलिए की मखसूस शक्ल होती है। हर जानदार खलिए में कुछ बुनियादी काम करने की सलाहियत होती है जो तमाम जिंदा अजसाम करते हैं। इकाई खलिया जिंदगी के तमाम काम, ग़िज़ा हासिल करना, हरकत, नशोनुमा, इखराज, तनफ़ुस और अफ़ज़ाइश नस्ल जैसे काम खुद अंजाम देता है। कसीर खलवी अजसाम में कामों की तकसीम होती है। इकाई खलिए में एक ही वाहिद खलिया ये तमाम काम अंजाम दे लेता है। कसीर खलियों में इसकी तकसीम होती है बाकायदा। चंद एक खलिए या चंद एक बाफ्ते एक काम कर लेते हैं, दूसरे काम के लिए दूसरों को मुतय्यन किया गया होता है। इस तरीके से कामों की तकसीम होती है। एक इकाई खलिए में भी काम की तकसीम चंद मखसूस अज्जा से होती है जिन्हें खलिया अज़विया या सेल ऑर्गेनल कहते हैं। खलिया अज़ुचा या खलिया अज़विया या अंग्रेजी में इसे सेल ऑर्गेनल कहते हैं। हर किस्म का अज़ुचा एक मखसूस काम अंजाम देता है। मिसाल, खलिए में नई शय बनाना, खलिए से फजूल शय को साफ करना वगैरह। ये अज़ुचे मिलकर एक बुनियादी इकाई बनाते हैं जो खलिए या सेल कहलाते हैं। खलिए के खुर्दबीनी मुताले से हमें पता चलता है कि इसमें मेनली 3 अशकाल हमें नजर आएंगे। देखिए, मरकजा, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा झिल्ली, ये इंपॉर्टेंट 3 अज्जा हैं। प्लाज्मा झिल्ली, मरकजा और साइटोप्लाज्म, ये खलिए के अंदर तमाम कार्रवाइयां और बाहर के माहौल से खलिए का तालमेल बनाए रखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली या खलिया झिल्ली, अंग्रेजी में इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह खलिए की सबसे बाहरी परत है। प्लाज्मा झिल्ली खलिए में सिर्फ कुछ अशिया की अंदर और बाहर आमद-ओ-रफ्त की इजाजत देती है और कुछ अशिया की हरकत को रोकती है। इसीलिए खलिया झिल्ली इंतखाबी सरायत पजीर झिल्ली या अंग्रेजी में इसे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं या सेलेक्टिवली परमिएबल
मेम्ब्रेन कहते हैं। अम्ल नफूज या अम्ल तदाखिल, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पहले हम अम्ल नफूज का मुताला करेंगे, उससे पहले हम इर्तिकाज के बारे में जानेंगे। यहाँ पर देखिए एक बीकर लिया गया है, उसमें कुछ माया है या पानी, एक बीकर में पानी लिया गया है, उसमें नमक डाला जा रहा है। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या बन गया, एक महलूल बन गया, नमक और पानी का महलूल बन गया। इसका इर्तिकाज या कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे मालूम करेंगे? देखिए महलूल में किसी एक खास शय की पैमाइश इर्तिकाज या कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। समझ में? नहीं समझे? देखिए अगरचे बीकर में आप 100 ml पानी ले रहे हैं तो वो पानी का कॉन्सेंट्रेशन या पानी का इर्तिकाज कहलाएगा। अगर आप नमक 50 ग्राम ले रहे हैं तो वो नमक का कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। महलूल में पानी का इर्तिकाज 100 मिलीलीटर है और नमक का इर्तिकाज 50 ग्राम है। समझ में आया? तो इसे हम इर्तिकाज या कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। अम्ल नफूज या डिफ्यूजन, यहाँ पर देखिए एक बीकर में पानी भरा हुआ है, दूसरे बीकर से हम क्या उंडेल रहे हैं? एक रंगीन नमक या पोटेशियम परमांगनेट नमक को उंडेला जा रहा है। यहाँ पर देखिए आहिस्ता आहिस्ता एक जगह से वो जो रंगीन नमक है घुलकर, रंगीन नमक के खल में घुलकर क्या है, पूरे बीकर में फैल रहे हैं। ये देखिए पूरे बीकर में वो फैल चुके हैं, पूरा पानी रंगीन हो चुका है। तो वो तरीक़ेकार जिसमें सालिमात आला इर्तिकाज़ी मुकाम से अदना इर्तिकाज़ी मुकाम की तरफ हरकत करते हैं, नफूस पजीरी कहलाता है। यहाँ पर देखिए रंगीन नमक एक जगह से गिर रहा है बीकर में और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ के अदना इर्तिकाज, पानी का अदना इर्तिकाज है, यानी कि सिर्फ वहां पर पानी भरा हुआ है, तो वहां पर वो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा है। तो हम कहेंगे सालिमात के आला इर्तिकाज़ी मुकाम से अदना इर्तिकाज़ी मुकाम की तरफ हरकत। रंगीन नमक का इर्तिकाज ज्यादातर स्टार्टिंग में जो नमक गिर रहा है वहां पर है, तो वो क्या है, अदना इर्तिकाज़ी मुकाम की तरफ वो फैल रहा है या हरकत कर रहा है। इसको हम अम्ल नफूस कहेंगे। अम्ल तदाखिल या ऑस्मोसिस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक बीकर में हमने दो हिस्से कर दिए हैं। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखा है, उसमें आधे हिस्से में हमने पानी रखा हुआ है और आधे हिस्से में रंगीन नमक का पानी है। तो यहाँ पर सालिमात का इर्तिकाज कैसे होगा? इंतखाबी सरायत पजीर झिल्ली के जरिए बी से ए की जानिब होगा। यहाँ पर देखिए बी से ए की जानिब होगा। तो नमक के सालिमात यहाँ पर ये में और पानी के सालिमात यहाँ पर दिखाया गया है आपको। वो तरीक़ेकार जिसमें पानी के सालिमात की हरकत नीम नफूस पजीर झिल्ली के जरिए आला इर्तिकाज़ी मुकाम से अदना इर्तिकाज़ी मुकाम की जानिब होती है और ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अम्ल नफूस और अम्ल ऑस्मोसिस में सिर्फ इतना फर्क है कि इसमें झिल्ली होती है। समझे तलबा? मसावी मियारी महलूल, अगर मीडियम में पानी का इर्तिकाज खलिए के अंदर और बाहर मसावी हो तो पानी के सालिमात की हरकत नहीं होगी। इस किस्म का महलूल मसावी मियारी महलूल कहलाता है। यहाँ पर देखिए बीकर के अंदर और खलिए के बाहर और खलिए के अंदर यहाँ पर मसावी इर्तिकाज है सालिमात का, जिसकी वजह से क्या है, पानी कहीं पर भी नहीं जाएगा, हर जगह पर मसावी जैसा था वैसा रहेगा। यहाँ पर देखिए पानी का यकसा इर्तिकाज है, खलिया झिल्ली से पानी के सालिमात की हरकत नहीं होगी। ज़ेर मियारी महलूल या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, खलिए के अतराफ मीडियम में पानी का इर्तिकाज ज्यादा है तो खलिया पानी हासिल करता है। इस तरह का महलूल ज़ेर मियारी महलूल कहलाता है। यहाँ पर देखिए
ज्यादा पानी का इर्तिकाज खलिए के बाहर है और कम पानी का इर्तिकाज खलिए के अंदर है, तो पानी क्या है, एंडोस्मोसिस के जरिए पानी खलिए के अंदर दाखिल होगा और खलिया फूल जाएगा। पानी के सालिमात झिल्ली के जरिए खलिए में ज्यादा दाखिल होंगे और खलिया फूल जाएगा। यह अमल एंडोस्मोसिस कहलाता है। मिसाल के तौर पर खुश्क किशमिश को कुछ देर अगर हम पानी में रखें तो वो फूल जाते हैं। शदीद मियारी महलूल, पानी का इर्तिकाज मीडियम में खलिए से कम हो तो खलिया पानी को जाया करता है। इस तरह का महलूल शदीद मियारी महलूल कहलाता है। यहाँ पर देखिए, कम इर्तिकाज है पानी का इर्तिकाज ज्यादा है खलिए में, एक्सोस्मोसिस होगा, खलिए के बाहर सालिमात की हरकत होगी और खलिया सुकड़ जाता है। ये अमल एक्सोस्मोसिस कहलाता है। मिसाल, अंगूर को शदीद मियारी महलूल में डालने पर वो सुकड़ जाता है। यहाँ पर देखिए, खलिए का सुकड़ाव अमल में आ रहा है। तो इतना सब हम मुताला करने के बाद थोड़ा हम अपने आप को चेक करें कि हम क्या सीखे हैं अब तक। तो मंदरजा झैल सवालात के 4 जवाब दिए गए हैं, सही जवाब बताएं। खलिए का खुर्दबीनी मुशाहिदा सबसे पहले किसने किया? रोजर बेकन, रॉबर्ट हुक, शेल्डन या शिवॉन? बिल्कुल सही तलबा, रॉबर्ट हुक ने पहला साइंसदान था जिसने खलिए का खुर्दबीनी मुशाहिदा किया। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब। रॉबर्ट ब्राउन ने खलिए की साख को क्या कहा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, झिल्ली, प्लाज्मा, मरकजा या खलिया। तो सही जवाब बच्चों मरकजा। अगला सवाल, खलवी नजरिया किसने पेश किया? रॉबर्ट हुक ने, रोजर बेकन ने, शेल्डन और शिवॉन या परकिंजी ने? बिल्कुल सही तलबा, शेल्डन और शिवॉन ने खलवी नजरिया पेश किया। जिंदगी की अशकाली और अफाली किसे कहा जाता है? अजूचा, मरकजा, खलिया, प्लाज्मा झिल्ली? बिल्कुल सही तलबा, खलिए को जिंदगी की अशकाली और अफाली कहा जाता है। अगला सवाल आपके लिए, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा खलिया कौन सा है? चर्बी का खलिया, अस्बी खलिया, बैजा या खून का खलिया? बिल्कुल सही तलबा, अस्बी खलिया। मंदरजा झैल सवालात के जवाब दीजिए। खलिए की दरियाफ्त किसने की और कैसे? 1665 सन ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने खलिए की दरियाफ्त की। इसने अपनी खुद बनाई हुई खुर्दबीन से कॉर्क के खलियों का मुशाहिदा किया। इसने छोटे छोटे खाने देखे और खलिया कहा, अंग्रेजी में इसे सेल कहते हैं। वाहिद खलवी और कसीर खलवी जानदारों की हर एक के लिए 2 मिसालें दीजिए। अमीबा, पैरामीशियम, अलगई, चींटी। अकाई और कसीर खलवी जानदारों की मिसालें हैं। अगला सवाल आपके लिए, खलिए को जिंदगी की अशकाली और अफाली क्यों कहते हैं? तमाम जानदार अजसाम खलियात से बने हुए हैं और जानदारों के जिस्म में होने वाली तमाम अफआल भी खलियात के जरिए ही अंजाम पाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली को इंतखाबी सरायत पजीर झिल्ली क्यों कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली खलिए में सिर्फ कुछ अशिया की अंदर और बाहर आमदरफ्त की इजाजत देती है। ये कुछ दूसरी अशिया की हरकत को भी रोकती है, इसीलिए खलिया झिल्ली इंतखाबी सरायत पजीर झिल्ली कहलाती है। साथ ही साथ अब घर पर काम अपने बयाजों में लिख लीजिए तलबा। खुश्क किशमिश या खुबानी को सादे पानी में रखिए और कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद इन्हें चीनी या नमक के मुर्तकज़ महलूल में रखिए। तो ये तजुर्बा करके आप इसका मुशाहिदा करके इसके पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए तलबा। आपने जो मुशाहिदा किया इसको नोट कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। आपने इसमें बहुत सारी मालूमात हासिल किए होंगे। मजीद आपके मालूमात में इजाफा हुआ होगा। तलबा लगातार प्रैक्टिस कीजिए और मालूमात के ज़ख़ीरे को याद रखिए। अल्लाह।